एक छत्तीस बिरादरी का जो भाईचारा तोड़े, हम उसको कभी भी उनको साथ लेकर नहीं चलेंगे। हमारा ना उनके साथ समझौता ना है न होगा। इसलिए नाराजगी कि उन्होंने हरियाणा प्रदेश की छत्तीस बिरादरी का भाईचारा खराब करने में बीजेपी के साथ, आज भी मैं देखूंगा बीजेपी की कठपुतली हो सकती है, वो बीजेपी के साथ मिलकर हरियाणा प्रदेश को जलाने का काम इसने किया, भाईचारा खराब करने का इसने काम किया। दिल्ली के अंदर जो है आज इंडिया गठबंधन के दौरान जो है एक महारैली का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें जो है बड़ौदा हल्के से विधायक जो इंदुराज नरवाल है काफी बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं के साथ जा रहे हैं, महिलाएं भी जा रही हैं। क्या कहना चाहेंगे? देखिए, आज जो महागठबंधन की रैली है, लोकतंत्र बचाओ रैली है। आपने देखा देश और प्रदेश आज कई जातियों में बांट दिया, कई धर्मों में बांट दिया, और आज देश का लोकतंत्र या संविधान को आप खतरे में है, उसको बचाने के लिए महागठबंधन की रैली रामलीला मैदान में होने जा रही है। आप देखो, हल्का बड़ौदा से 6 महिला की बात करो, कितनी बड़ी संख्या में महिला शक्ति भी आज महारैली में जाने का काम कर रहे हैं, और हजारों की संख्या में हल्का बड़ौदा महारैली में जाएगा। ये हमारे नेता प्रतिपक्ष चौधरी भूपेंद्र हुड्डा जी और इस हरियाणा प्रदेश का उज्जवल भविष्य है भाई दीपेंद्र हुड्डा जी, जो इस प्रदेश के लाडले, इस देश के सबसे लोकप्रिय सांसद और इस प्रदेश के आने वाले मुख्यमंत्री भाई दीपेंद्र हुड्डा जी के आदेश अनुसार, उनके आह्वान पर आज हजारों की संख्या में लोग हल्का बड़ौदा से दिल्ली में जाने का काम। इस रैली की जरूरत क्यों पड़ी, क्या लगता है? इस रैली की इसलिए जरूरत पड़ी कि इस देश का लोकतंत्र खतरे में है, संविधान खतरे में है। आपने देखा कहीं ईडी का दबाव देके बड़े बड़े नेताओं को, विपक्ष के नेताओं को, विपक्ष को खत्म करने जा रही है, उनको जेल में डालने का काम कर रही है। इसलिए आज लोकतंत्र बचाने की जरूरत हुई, इसलिए इस महागठबंधन। लेकिन बीजेपी के नेता तो कह रहे हैं कि ईडी जो है स्वतंत्र है, 12 महीना काम करती है, जब भी उनके पास कोई कार्रवाई के लिए आता है वो कार्रवाई करती है। नहीं, कार्रवाई करनी चाहिए, ईडी स्वतंत्र होनी चाहिए, लेकिन ईडी स्वतंत्र नहीं है, बीजेपी की कठपुतली बन के रहेगी। आपने देखा इनका तो 64% बात करें, जितने ये मुकदमे दर्ज करते हैं उससे आधा % ही सक्सेस हो पाते हैं, 99.99% तो बरी हो जाए, उसमें कुछ पाता ही नहीं। ये सारे राजनीतिक द्वेषी भावना से उनके ऊपर मुकदमे करे जाते हैं, इसलिए लोकतंत्र खतरे में है। ये तो रसिया और चाइना वाला काम करने जा रहे हैं कि एक ही पार्टी, एक ही सत्ता, एक ही राजा हो, लेकिन ऐसा इस देश में होने वाला नहीं है। ये लोकतंत्र देश है, और इसका संविधान जब बनाया बाबा साहब अम्बेडकर ने, सब हर व्यक्ति को, गरीब को और खास को, अन्य को, सबको वोट डालने का काम वो दिया गया, अधिकार दिया गया, जिसे वो अपने नेता चुने, जिसे अपने विधायक चुने। ये बाबा साहब अम्बेडकर का भी संविधान लिखा हुआ है, और इस संविधान की जब कमेटी बनी, हमारे जो हरियाणा प्रदेश के नेता प्रतिपक्ष है, हरियाणा प्रदेश के लाडले भाई दीपेंद्र हुड्डा जी है, उनके दादाजी भी चौधरी रणबीर हुड्डा जी, इस संविधान लिखा गया, उसके सबसे कम उम्र के अगर कोई व्यक्ति इस हरियाणा से थे तो वो भी रणबीर हुड्डा थे। उस परिवार से हमें जुड़ने का मौका मिला, उस परिवार का हमारे ऊपर आशीर्वाद है, और इसीलिए आज हम चौधरी रणबीर हुड्डा जी के उस संविधान लिखा जब थे, उस परिवार के संग आज लोकतंत्र बचाने का काम करेंगे। बीजेपी के नेता जो है बड़ा उत्साह और बड़ा आत्मविश्वास से दावा कर रहे हैं कि अब की बार बीजेपी 400 पार। नहीं, बीजेपी कहाँ 400 पार? आपने देखा हरियाणा प्रदेश में 75 पार की बात करी थी, कहा कितनी 40, मैं 400 पार की बात करें, 150 आंकड़ा भी पार नहीं होगा। और इस हरियाणा प्रदेश में 9 कांग्रेस, 1 गठबंधन, 10 की 10 सीट कांग्रेस पार्टी जीतने जा रही है। हरियाणा प्रदेश में इनका सुपड़ा साफ है, और इनके पूरे देश की अगर हम बात करेंगे तो 150 आंकड़ा पार नहीं करेंगे। क्या मानते हैं कि अभी तक जो है बीजेपी ने हरियाणा के अंदर अगर बात करें तो सभी सीटों पर जो है घोषणा कर दी है अपने उम्मीदवारों की, कांग्रेस नहीं कर पाई है अभी तक? नहीं, कहाँ करी बीजेपी के पास तो कैंडिडेट भी कांग्रेस के है। ये तो एक दबाव, वही तो बात है लोकतंत्र बचाने वाली। ये तो दबाव देकर नेताओं को बीजेपी में रला गए और अपना टिकट देकर काम कराते हैं, लेकिन इसी को बचाने के लिए, लोकतंत्र को बचाने के लिए आज की गई। अब सबसे बड़ा मुद्दा जो है प्रदेश में जो है खरीद शुरू हो रही है, अभी 1 तारीख से गेहूं की खरीद शुरू हो जाएगी, अब इससे पहले सरसों की खरीद शुरू हो रही है, लेकिन सरकार जो है अब की बार सरकारी माध्यम से खरीद कर रही है, जबकि जो आड़ती हैं उनके माध्यम से खरीद नहीं कर पा रही। तो आड़ती भी नाराज हैं, उनका कहना है कि जल्द से जल्द खरीद शुरू नहीं होगी तो वो भी जो है हड़ताल पर जाने पर मजबूर होंगे, धरना प्रदर्शन करने पर मजबूर। देखिए, अगर आड़ती बात करें, आड़ती भी है, अपने रोजगार काम के लिए वहाँ बैठा है। आड़ती किसान की रीढ़ की हड्डी है, किसान का मिनी बैंक भी हम इसको कह सकते हैं। और रही बात पोर्टल, आज मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगा कि किसानों के 2-3 दिन से फोन आ रहे हैं
मेरा फसल मेरा ब्यौरा गया जो पोर्टल है वो बंद है। किसानों के बहुत सारे गेहूं की जो फसल है वो पोर्टल पर दर्ज नहीं करा पा रहे। इनका सब फालतू की बात है। पोर्टल की कहाँ जरूरत है, पोर्टल खोल दो आप, पोर्टल पर दर्ज नहीं हो पा रहे। बहुत सारे किसानों की शिकायत है, मैंने अधिकारियों से भी बात की। और बहुत सारा अगर आज हम बात करें तो किसान और आड़ती एक बड़ा अच्छा इनका वो संबंध है और उसको बनाए रखने के लिए सरकार ने उसकी तुरंत कुछ किसान कह रहे हैं कि अब भी जो है कल भी जो है ओलावृष्टि हुई प्रदेश में, उसको लेकर क्या कहना है? आपने देखा सच्चाई है, किसान जो कह रहे हैं ओलावृष्टि पीछे हुई, जब भी बहुत सारी फसल खराब होगी। आज कल भी बरसात हुई, बहुत सारे चलो सोनीपत हमारे गोवाना तो बचा, लेकिन कई जिलों में ओलावृष्टि भी और बहुत भारी बारिश हुई जिससे किसान की फसल बर्बाद हुई। मुआवजे की मैं तो मांग करता हूँ, मैं तो बार बार की। और मैं तो कहूँगा सरकार को कि आप कम से कम भी 50,000 रुपये प्रति एकड़ उस किसान को दें, उससे भरपाई पूरी होगी, उसका खर्च पूरा होगा, कोई उसको आमदनी नहीं होगी। किसान को बचाने का काम करें। और मैं सरकार के मांग करता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कम 50,000 रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से उनको मुआवजा देने का काम करें। जी एक सवाल और, बिना समर्थन बिना किसी चीज के जो है राजकुमार सैनी ने जो है गठबंधन को समर्थन दिया अपना, और चर्चा ये है कि उनको जो है सोनीपत या कहीं हरियाणा से जो है जंग स्थान से जो है चुनाव लड़ाया जा सकता है। देखिए भाई, उसकी पार्टी वो जाने, वो कितने दल इलेक्शन लड़ो, हमने कोई मतलब नहीं। लेकिन कांग्रेस पार्टी के साथ ना कोई समझौता है, ना करेंगे। हम ऐसे व्यक्ति के साथ कभी समझौता नहीं करते। हमारे नेता चौधरी भूपेंद्र हुड्डा जी, अगर जो एक छत्तीस बिरादरी का जो भाईचारा तोड़े, हम उसको कभी भी उनको साथ लेकर नहीं चलेंगे। हमारा ना उनके साथ समझौता ना है ना होगा। आप तो टिकट की बात करो, हमारे किसी भी प्रोग्राम में किसी भी स्टेज पे हम उसको चढ़ने नहीं देंगे। वो अपनी मर्जी है, उसकी पार्टी कहीं से इलेक्शन लड़ो, लेकिन कांग्रेस से कोई समझौता नहीं। लेकिन गठबंधन तो इंडिया के साथ हुआ है, उन्होंने समझौता भी किया है। कोई समझौता नहीं, वो तो एक समर्थन करके आया है, करें जाओ। समर्थन अलग बात है, समझौता अलग बात है। कोई समझौता नहीं हमारा राजकुमार सैनी जी के साथ, और ना हम करेंगे, ना करेंगे, नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। क्यों नाराजगी? इसलिए नाराजगी कि उन्होंने हरियाणा प्रदेश की 36 बिरादरी का भाईचारा खराब करने में बीजेपी के साथ, आज भी मैं देखूंगा बीजेपी की कठपुतली हो सकती है, वो बीजेपी के साथ मिलकर हरियाणा प्रदेश को जलाने का काम इसने किया, भाईचारा खराब करने का इसने काम किया। ऐसे व्यक्ति के साथ हमारे संबंध हो नहीं सकते। अरविंद शर्मा का एक बयान आया कि उनका कहना है कि आज जो है बाबू बेटा जो है पूरे रोहतक जिले में दुकान बजा रहे हैं। तब कहाँ थे जब कोरोना आया था? जब कोरोना काल थी। मैं अरविंद शर्मा जी ये कहना चाहूँगा, बीजेपी सरकार और आप सांसद होते हुए कहाँ थे? दीपेंद्र हुड्डा जी की तो एक बहुत बड़ी टीम थी पूरे प्रदेश में। अब वो तो रोहतक की बात करें, पूरे प्रदेश में दीपेंद्र हुड्डा जी की कोरोना टाइम में आपने भी देखा हुआ टीम थी। किसी को ऑक्सीजन की जरूरत थी, ऑक्सीजन सिलेंडर दिलाना, किसी को भोजन पहुंचवाना, किसी को दवाई दिलाना। अगर कोई इस प्रदेश में कोई एक्टिव था कोरोना काल में तो उसका नाम दीपेंद्र हुड्डा है। वो भूल गए सांसद जो अरविंद शर्मा जी है, वो भूल गए कि आप कह क्या रहे हो। वो तो ये कह रहे थे, उसके मुंह से गलत निकलेगी। अगर प्रदेश में और लोकसभा में पूरे हरियाणा प्रदेश में अगर कोई एक्टिव था जो कोरोना काल में लोगों के साथ खड़ा था कंधे से कंधे मिला के, तो उसका नाम है दीपेंद्र हुड्डा। ये सच्चाई है, ये कहना चाहता था वो, लेकिन कहीं न कहीं उसकी मजबूरी थी, वो दूसरी से शब्द भूल गया। चलो, कांग्रेस कब तक जो अपने टिकटॉक का जो है घोषणा कर सकती है? क्या बहुत जल्दी, नजदीक वीक में। आज महागठबंधन रैली है और 2-4-5 दिन में बहुत जल्दी कांग्रेस की सभी प्रत्याशी मैदान में होंगे और लिस्ट की घोषणा हो जाएगी। तो आज बड़ी संख्या में जो है बड़ौदा हल्के से जो है इंदुराज नरवाल के विधायक है, इनके नेतृत्व में दिल्ली जो है आज रैली में जो है शामिल हो रहे हैं। शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। हम गोहाना से पंजाब के लिए सुनील जिंदल। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।